अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्रो प्रोसेसर सीरीज़ का आज हमारा चौथा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम फ्लैग रजिस्टर्स देखेंगे, हम इनकी फंक्शनैलिटी देखेंगे, क्या मैक्रो प्रोसेसर में इनका क्या फंक्शन है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जीक्यूशन यूनिट के रजिस्टर्स देखे थे, जनरल पर्पस रजिस्टर्स और उनके फंक्शंस देखे थे। आज हम देखते हैं फ्लैग रजिस्टर का फंक्शन क्या होता है मैक्रो प्रोसेसर में। इट इज़ अ 16 बिट रजिस्टर दैट बिहेव्स लाइक अ फ्लिप फ्लॉप। बेसिकली ये 16 बिट के साइज़ होता है इनका, और फ्लिप फ्लॉप के तरह ही काम कर रहे होते हैं। जैसे कि एलिमेंट होता है ना, मेमोरी एलिमेंट होता है फ्लिप फ्लॉप में, स्टोर करने के लिए प्रीवियस स्टेटस। तो इसीलिए ये फ्लैग रजिस्टर में भी फ्लिप फ्लॉप की तरह काम कर रहे होते हैं। इट चेंजेस इट्स स्टेटस अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट स्टोर्ड इन द कॉम्युलेटर। कॉम्युलेटर में जो रिजल्ट स्टोर हो रहा होता है उसके स्टेटस को चेंज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली। It has 9 flags and they are divided into two groups, conditional flags and control flags. Conditional flags देख लेते हैं हम क्या होते हैं कि it represents the result of last arithmetic or logical instruction executed. जो last recently instruction execute होती है arithmetic की या logical, उनका result represent कर रहे होते हैं. Following is the list of conditional flags. Carry flag. This flag indicates an overflow condition for arithmetic operation. जब भी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उसमें जब ओवरफ्लो कंडीशन आ जाए, जब हमें कैरी लेना हो या हमें बोरो लेना हो, तो तब ये कैरी फ्लैग एग्जीक्यूट होता है। ऑक्सिलरी फ्लैग क्या है? व्हेन एन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड एट ALU इट रिजल्ट्स इन अ कैरी बोरो फ्रॉम लोअर निबल टू अपर निबल। तो जब हम परफॉर्म कर रहे हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में ऑपरेशन, तो हमें बोरो लेना पड़ता है कैरी भी, तो वो लोअर निबल से हायर निबल की तरफ। ये डिफरेंट पिन्स हैं जो D0 D3 माइक्रो प्रोसेसर की। देन दिस फ्लैग इज सेट, तब ये फ्लैग यूज होता है। कैरी गिवन बाय D3 बिट टू D4 इज AF फ्लैग। द प्रोसेसर यूजेस दिस फ्लैग टू परफॉर्म बाइनरी टू BCD कन्वर्जन। बाइनरी से बाइनरी कोडेड डेसिमल कन्वर्जन में ये जब यूज़ करें तब ये फ्लैग एग्जीक्यूट होता है। Parity flag. This flag is used to indicate the parity of the result. That when the lower order 8 bits of the result contains even number of ones, even number of ones हो रहे हो lower bit में, लास्ट राइट साइड पे लोअर बिट होती है, उसमें इवन नंबर ऑफ वंस हो, तब ये पैरिटी फ्लैग एग्जीक्यूट होता है। देन द पैरिटी फ्लैग इज सेट, जिसे हम सेट कहते हैं, मीन्स के एग्जीक्यूट हो जाता है फॉर ऑड नंबर ऑफ वंस। जब ऑड नंबर का पेयर होगा वंस का, तब ये पैरिटी फ्लैग रीसेट हो जाएगा, दोबारा से रीसेट हो जाएगा। जीरो फ्लैग. दिस फ्लैग इज सेट टू 1 when the result of arithmetic or logical operation is 0 as it is set to 0. ये फ्लैग ज़ीरो रहता है, लेकिन जब अरिथमेटिक में लॉजिकल का या लॉजिकल ऑपरेशन का रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाए, मीन्स के अगर हमने दो नंबर ऐड किए या सब्ट्रैक्ट किए हैं 3 - 3, तो वो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो ये जब फ्लैग ज़ीरो है वो 1 सेट हो जाएगा। साइन फ्लैग क्या है? दिस फ्लैग होल्ड्स द साइन ऑफ द रिजल्ट। रिजल्ट का साइन को शो कर रहा होता है, होल्ड कर रहा होता है। व्हेन द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन इज नेगेटिव देन द साइन फ्लैग इज सेट टू 1 एल्स सेट टू 0। ये फ्लैग ज़ीरो रहता है, लेकिन जब साइन चेंज हो जाए, साइन नेगेटिव आ जाए किसी रिजल्ट का, तब ये फ्लैग 1 हो जाता है। ओवरफ्लो फ्लैग. दिस फ्लैग रिप्रेजेंट द रिजल्ट व्हेन द सिस्टम कैपेसिटी इज एक्सीडेड। जब सिस्टम की कैपेसिटी एक्सीड हो जाए, ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तब ये फ्लैग 1 हो जाता है, मीन्स के ओवरफ्लो का सिग्नल आ जाता है। नेक्स्ट हम कंट्रोल फ्लैग्स देखते हैं। कंट्रोल फ्लैग्स कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द एग्जीक्यूशन यूनिट। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ कंट्रोल फ्लैग्स। एग्जीक्यूशन यूनिट जो है हमारे पास प्रोसेसर में, उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल ट्रैप फ्लैग देखें आप, इट इज़ यूज्ड फॉर सिंगल स्टेप कंट्रोल एंड अलाउज द यूज़र टू एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम फॉर डिबगिंग। ये वन इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कराने के लिए यूज़ हो रहा होता है ट्रैप फ्लैग। इफ़ इट इज़ सेट then the program can be run in a single step mode, means स्टेप बाय स्टेप सिंगल इंस्ट्रक्शन पर ये वर्क कर रहा होता है ट्रैप फ्लैग।
interrupt flag, it is an interrupt flag enable and disable flag that used to allow prohibit the interruption of the program. It is set to 1 for interrupt enabled condition and set to 0 for interrupt disabled condition. Means कि कब जब भी कोई इंटरप्ट आ जाए प्रोग्रामिंग के दौरान, प्रोग्राम करते हुए, या कोई सिस्टम की तरफ से इंटरप्ट आ जाए, कोई सिग्नल आ जाए, जब इंटरप्ट आएगा तब ये इनेबल हो जाएगा, 1 हो जाएगा. जब ये डिसेबल होगा तब ये 0 होगा. मीन्स कि कोई इंटरप्ट नहीं होगा. जब इंटरप्ट आ जाएगा, कोई हमारे पास सिग्नल आ जाए सिस्टम की तरफ से, तो वो इनेबल होके 1 हो जाएगा, 1 सेट हो जाएगा. अदरवाइज डिसेबल रहेगा 0. डायरेक्शन फ्लैग, इट इज़ यूज इन स्ट्रिंग ऑपरेशन. स्ट्रिंग ऑपरेशन में यूज़ और होता है. एज द नेम सुजेस्ट, व्हेन इट इज़ सेट देन स्ट्रिंग बाइट्स आर एक्सीड फ्रॉम द हायर मेमोरी एड्रेसेस टू द लोअर मेमोरी एड्रेसेस एंड वाइस वर्सा. इनसाइड द सीपीयू आप देख सकते हैं, ये हमारे पास हमने देखे थे जनरल रजिस्टर्स थे हमारे पास, 2 पार्ट्स में डिवाइड है. ये हमारे पास डिफरेंट रजिस्टर्स हैं जो हम बैकएंड पे वर्क कर रहे होते हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. मोस्टली हम इन रजिस्टर्स को देखते हैं प्रोग्रामिंग के दौरान. ये हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है और उसमें ये फ्लैग्स हैं जो हमने अभी ऊपर इंस्ट्रक्शंस देखी इन फ्लैग्स की, इनका वर्क अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में. ये हमारे पास प्रोग्रामिंग मॉडल है. एज अ प्रोग्रामर ऑफ द 8086 और 8088 यू मस्ट बिकम फैमिलियर विद द वेरियस रजिस्टर्स इन द EU एंड BIU. एग्जीक्यूशन यूनिट के रजिस्टर्स और बस इंटरफेस यूनिट के रजिस्टर आपको देखने होंगे, इनसे वाकिफ़ होना होगा, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इनको डिस्कस कर चुके हैं. इसमें ये देखें, जनरल रजिस्टर्स होते हैं जो कि मोस्टली प्रोग्रामिंग फेस कर रहे होते हैं हम. AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL, हायर बिट्स, लोअर बिट्स. ये डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में. 8 बिट्स की होती हैं ये, 8 बिट्स होती हैं ये. टोटल ओवरऑल AX होता है और BX, CX, DX 16 बिट का. इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास, फिर पॉइंटर रजिस्टर्स होते हैं, फिर कंट्रोल रजिस्टर्स आ जाते हैं जो कि हमने अभी ऊपर पढ़े हैं. IP इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को चलाने के लिए जो एड्रेस स्टोर होता है. मीन्स इंस्ट्रक्शन क्यू हमने देखी थी. इंस्ट्रक्शन क्यू हमने जब ये देखी, ये देखें, इसमें जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी होती है एग्जीक्यूशन यूनिट में, इसमें स्टोर होती है, फिल होती है ऑलरेडी. ठीक है, उसका रिज़ल्ट IP इंस्ट्रक्शन देता है एड्रेस. जब कोई भी फ्लैग जो हमने अभी पढ़े हैं, पीछे देखे हैं, डेफिनेशंस देखें फ्लैग्स की, अगर कहीं 0 फ्लैग या डेस्टिनेशन फ्लैग, ट्रेस फ्लैग, ठीक है, ये डिफरेंट फ्लैग है. 0 फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, ठीक है, कैरी फ्लैग, ये डिफरेंट जो फ्लैग हैं, अगर ये कहीं ऑन हो जाए, इंटरप्ट फ्लैग जो है कहीं आ जाए, 1 हो जाए, तब फ़ौरन ये इनके फंक्शन को रोक देगा, IP के एड्रेस को चेंज करेगा और इंटरप्ट फ्लैग जो भी होगा वो उस इंस्ट्रक्शन को चलाएगा उसके थ्रू. फिर नेक्स्ट हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट. ये भी बैकएंड पे काम कर लेते हैं. ये नेक्स्ट जब हम इमुलेटर में कोडिंग करेंगे तब हम ये सभी रजिस्टर्स को देखेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम असेंबली लैंग्वेज देखेंगे. इमुलेटर 8086 का हम देखेंगे, डिस्क्रिप्शन देखेंगे उसकी कि उसका क्या प्रोग्रामिंग में काम है, किस तरह उस पर प्रोग्रामिंग की जाती है. अल्लाह हाफिज़.